हाय फ्रेंड्स, मैं आबिद अंसारी। आप देख रहे स्टार बॉडी वर्क्स। आज मैं बताने वाला एक स्ट्रेल का इंजन खोला हूँ, इसका प्रॉब्लम। तो ये देख सकते हैं आप, एक्सट्रेल निसान एक्सट्रेल है। तो इसका मैंने इंजन उतारा और इसका इंजन ये रहा। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ऐसा था, ये गाड़ी ओवर हीट हो गई थी और ओवर हीट होने की वजह से कहीं कोई और गैरेज में इसका काम हो गया। ये गाड़ी आ रहा था गुजरात से और रास्ते में इसका पानी का पाइप फट गया और पानी का पाइप फटने की वजह से गाड़ी हीट हो गया और हीट होने से इसका हेड गैस्केट वगैरह चला गया था। तो ये गाड़ी रास्ते में मतलब उधर ही कोई तो भी गैरेज में काम कराए इसका, तो हेड गैस्केट वगैरह गैरेज वाले ने डाल दिया, लेकिन उसकी छोटी सी गलती की वजह से मुझे फिर से इसका इंजन खोलना पड़ा। तो मैं बताता हूँ इसमें गलती क्या हो गया था। तो आप देख सकते हो, ये पिस्टन का सिलेंडर देख सकते हो। ये सिलेंडर का कार्बन आया हुआ है, ये तो ठीक है। ये पिस्टन देख सकते हो, इसमें कार्बन आया ही नहीं। काम करने के बाद में ये पिस्टन का अंदर मतलब कोई भी कार्बन ही नहीं आया। जैसा उसने साफ करके लगाया वैसा ही है। बाकी 3 पिस्टन के अंदर कार्बन आया है। तो इसका प्रॉब्लम ऐसा हो गया, ये एक पिस्टन काम ही नहीं कर रहा था, यानी एक सिलेंडर काम नहीं कर रहा था। ये गाड़ी उधर से तो आ गया पर ये मिसिंग प्रॉब्लम आ रहा था। मैं चेक किया इसको तो मुझे मिसिंग लगा ये गाड़ी में, पिकअप नहीं था बिल्कुल। उसके लिए मैंने ये इंजन खोला हूँ। मैं बता तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया था। और एक चीज़ ऐसा है कि इसमें आपको गौर से देखना पड़ेगा। ये पिस्टन है, ये पिस्टन का ये चमक जो देख रहे, ये वाल का मार्क आया है इसके ऊपर, यानी ये पिस्टन वाल को टकरा रहा था। बाकी कोई भी पिस्टन ऐसा नहीं है। तो ये देख सकते हैं, ये पिस्टन वाल को टकरा रहा था और वाल इसका यानी ओपन ही रह रहा था और वाल टकरा रहा था पिस्टन को। उसकी वजह से वाल का भी नॉइस आ रहा था और ये सिलेंडर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। मैं आपको हेड भी दिखाता हूँ और उसका वाल भी आपको दिखाता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम आया। तो देख सकते हैं आप, ये उसका हेड है और 1 2 3 4 सिलेंडर के हेड है। अभी ये जो सिलेंडर है इसमें देखो आप, कोई भी कार्बन कोई भी मार्क नहीं आया। तो यानी ये सिलेंडर काम ही नहीं कर रहा था इसका। और ये जो वाल है ये पिस्टन को मार रहा था। इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। ये 3 वाल के हिसाब से ये थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। तो ये वाल ओपन ही रह रहा था इसका मतलब। और उसकी वजह से जो भी मतलब पिस्टन का स्टॉक था वो कंप्रेशन बन रहा नहीं था और उसकी वजह से ये सिलेंडर मतलब कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि वाल ये ओपन रह रहा था। अभी इसका ओपन रहने के कारण क्या है वो हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये उसका वाल है, जो वाल पिस्टन को टच हो रहा था, ये वो वाल है। तो अब यहाँ गौर से देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे मार्क आया है, ये मार्क आया है और यहाँ पे भी मार्क आया है। ये भी जो दिख रहा है, ये थोड़ा जो मार्क जैसा दिख रहा है, ये जो चमक रहा है सिल्वर, ये वो भी एक मार्क आया है और इधर एक मार्क आया। तो ये मार्क है ना, इस आने का कारण है ये जो HL है, ये बराबर वाल के ऊपर बैठा ही नहीं था और ये नहीं बैठने की वजह से उधर मार्क आया। मैं बता सकता हूँ ये कैसा बैठता है। इसका बैठने की पोजीशन ऐसा है और ये क्या हो गया था, ये बैठ गया था ऐसा, ये ऐसा बैठ गया और उसके ऊपर ही कैम टाइट हो गया इसका। और गलत बैठने की वजह से ये वाल ओपन ही रह रहा था और ओपन रहने की वजह से इसका सिलेंडर यानी कंप्रेसर इसमें था ही नहीं और कंप्रेसर ने बनने की वजह से मिसिंग कर रहा था ये गाड़ी।
तो आप देख सकते हैं हमारा गाड़ी हो गया चालू। निसान एक्सट्रेल, इसका मिसिंग का प्रॉब्लम था। पहले का फायरिंग आपको मालूम है कैसा था, कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ भी आ रहा था और एक मिसिंग टाइप में था, एक्सीलेटर काम ही नहीं कर रहा था इसका। तो इसका थोड़ी सी गलती की वजह से इसका पूरा इंजन खोलना पड़ा हमारे को। किधर तो भी काम होके आया था ये गाड़ी, और उसका बराबर से वो वाल का रॉकर बैठा नहीं था और उसकी वजह से मिसिंग होने लगा था ये, क्योंकि एक वाल काम ही नहीं कर रहा था, एक वाल ओपन रहने की वजह से ही मिसिंग कर रहा था। तो हमने इसको पूरा इंजन बाहर लिए थे हेड खोल करके, और हमने कुछ भी नहीं किया, खाली रॉकर बिठाए इसका और वाल लैफ्टिंग वगैरह करे उसका, और गैस की डाल करके वापस इंजन फिटिंग कर दिए और ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व।